अस्सलाम वालेकुम। खाम तेल की कीमतों में इजाफे ने पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाने में किरदार अदा किया है। जी हाँ, अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाने में किरदार अदा किया है। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में $95 फी बैरल की निशान से ऊपर होने वाले हालिया इजाफे ने यकीनन स्टॉक मार्केट और तमाम शोबों की कंपनियों को अफराते ज़र की लपेट में ले लेना है। स्टॉक मार्केट क्रश हो सकते हैं। तेल की कीमत बढ़ने से क्या होगा, ये सवाल है ना। खाम तेल की कीमत में इजाफे का सिंपल मानी और मफहूम ये है कि उससे अशिया की पैदावारी लागत बढ़ जाएगी और कीमतों में ये इजाफा बिलाखिर सार्फिन तक, कंज्यूमर तक पहुंचेगा और जिसके नतीजे में महंगाई की सुनामी तो होगी ही होगी। अच्छा, खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतें ना अपने रुपये को बेअफसरदा कर देती हैं, डिप्रेशन का, डिवैल्यूएशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तेल का बड़ा दरामद कुनिंदा होने के नाते इतने ही मिकदार में खाम तेल खरीदने के लिए उसको ज़ाहिर है मज़ीद डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी और बढ़ती हुई कीमतें दरामदी बिल में इजाफा करेंगी और नतीजन रुपया अपनी कदर कीमत गंवा देगा, नीचे जाएगा और उससे तिजारती खसारे पर भी बहुत बुरे असरात पड़ेंगे। कीमतों में इजाफा महंगाई में इजाफे का बायस बनता है। इसके अलावा महंगाई के नुकसानदेह असरात क्या होंगे? ज़्यादा शरह सूद होगी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होंगे? हायर इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज इन्फ्लेशन लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स इन द लॉन्ग रन। और दूसरा क्या होगा? लोअर एक्सपोर्ट्स, कम बरामदात। अशिया की ज़्यादा कीमतों का मतलब ये है कि दूसरे ममालिक हमारे सामान की ख़रीदारी में कम पुरकशिश महसूस करेंगे। और क्या होगा? कम बचत, लोअर सेविंग्स। पैसे ही नहीं होंगे तो कम बचत होगी ना। ख़राब सरमायाकारी, माल इन्वेस्टमेंट। महंगाई के नुकसानदेह असरात में से माल इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो एफिशिएंट हो या ना हो, वो अभी तक तो एफिशिएंट नज़र आ रही है। और टैक्सेस बढ़ जाएंगे और लोगों की जो परचेसिंग पावर है अफरात ज़र की वजह से वो कम हो जाएगी। इट विल इरोड। और याद रखो, जहाँ अफरात ज़र हो वहाँ क्राइम, क्योंकि अफरात ज़र लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये तेल की कीमतों में इजाफा जो है ना, ये न फ़कत मईशत को तबाह करता है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो अब तेल की कीमतों में इजाफे के पीछे क्या है, क्या हो रहा है? एक तो ये वबा है जो इसकी बात समझ में आ रही है, जिसकी वजह से तलब व रसद की, डिमांड एंड सप्लाई की जो तबाही आलमी तौर पर आई और उसने तवानाई की कीमतों पर बहुत बड़े असरात छोड़े, अपनी गिरफ्त में ले लिया ना। और दीगर अवामिल में जो तवानाई के कीमतों के बुलंद रखने के हैं, ज़्यादातर तजियाकारों का कहना है कि उनके ख्याल में जल्द ही किसी रिलीफ के इम्कानात मादूम हैं, क्योंकि आलमी सूरत हाल इस तरह की है। सबसे ज़्यादा फौरी तौर पर यूक्रेन की सरहद के साथ रूस के फौजी मौजूदगी ने आलमी तवानाई की सप्लाई पर बहुत बड़े बुरे असरात पैदा कर दिए हैं। जी हाँ, टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब इस सूरत हाल में जब खाम तेल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा होने लगे, prices are too high. So any relief in sight
कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है? वी कैन नॉट से एनीथिंग। और कब ये प्राइसेस इतनी जो हाइक हुई है, इतनी जो बुलंद प्राइसेस हैं, वो कोई उनमें कमी आएगी? आलमी तौर पे तज्ज़ियाकार जो एनर्जी के मामलात को समझते हैं कि अभी कोई इस तरह की वी डोंट स्पीक अबाउट एनी रिलीफ इन दिस सिचुएशन। तो इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा ये जो इन्फ्लेशन है, सबसे ज़्यादा जो हर्ट करेगी ना, वो करेगी काम करने वाले कारकुनों को, जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हों, जो आने जाने पे, और सरकारी मुलाजमीन, और उसके अलावा गरीब अवाम। ये तीन दे विल बी द विक्टिम्स ऑफ दिस हाइक इन ऑयल प्राइसेस। तो इस सूरत हाल में जो मुदब्बिर और विजनरी किस्म के हुक्मरान और पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो दो चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल यूज़ ऑफ ऑयल। जिस तरह से पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर की गाड़ियों में और इवन जो मनीड लोग हैं, ऑप्यूलेंट अमीर लोग हैं, जिस तरह से ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, वो तो ज़ाहिर है बिल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दे कंट्रोल टू थिंग्स, दे कंट्रोल द यूज़ ऑफ ऑयल एंड दे कंट्रोल पॉपुलेशन। अब हमारे हुक्मरानों पे है कि इस सूरत हाल को, जबकि आलमी सूरत हाल इज़ ग्लोबल सिचुएशन इज़ वेरी टेंस। अब देखते हैं कि रशिया के एक्शन के नतीजे में नेटो, अमेरिका एंड नेटो किस तरह का रिएक्शन दिखाते हैं, तो फिर सूरत हाल संभलती है या और बिगड़ती है। और खुदा न खास्ता अगर इस तरह हो, no relief in sight at all.